श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। चीन एक बार फिर बड़ी बीमारी फैलाने को तैयार है जिससे दुनिया दहशत में है। लेकिन सवाल ये कि क्या एक बार फिर दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन लगने वाला है। सवाल ये कि क्या फिर सड़कों पर सन्नाटा होगा। सवाल ये कि क्या एक बार फिर अस्पताल भरे हुए नजर आएंगे। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है और श्रेष्ठ भारत की रिपोर्ट आपके सभी सवालों का जवाब दे देगी। देखिए इसी पर एक खास रिपोर्ट। चीन जो हर बार सवालों के घेरे में रहा है, वो एक बार फिर सवालों के घेरे में है, क्योंकि चीन में एक बार फिर एक ऐसी बीमारी ने पैर पसारना शुरू कर दिया है जिसका जवाब चीन के पास नहीं है। आपको याद होगा 2019 में चीन के वुहान से ही कोरोना वायरस सामने आया था, जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। और अब चीन एक बार फिर एक और बीमारी का जन्मदाता बनने जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि खबर है कि चीन में रहस्यमयी बुखार चिंता का विषय बनता जा रहा है और इस बीमारी ने दुनिया में दहशत फैला दी है। दरअसल उत्तरी चीन में रहस्यमयी बुखार, जिसे निमोनिया भी कहा जा रहा है, दहशत फैला रहा है और कहा जा रहा है कि हर रोज लगभग 7,000 बच्चे चीन के अस्पताल पहुंच रहे हैं। बच्चों में शिकायत मिल रही है कि उन्हें फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, जुकाम है, जिसका कारण इन्फ्लुएंजा है और ये तेजी से चीन में फैल रहा है, जिसे लेकर भारत भी अलर्ट हो गया है। दरअसल चीन में फैल रहे निमोनिया को लेकर भारत पूरी तरह सतर्क है। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन में फैली बीमारी का जिक्र करते हुए भारत को इसके लिए पूरी तरह तैयार बताया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वह लगातार इस पर नजर बनाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा इन्फ्लुएंजा और सर्दी के मौसम के मद्देनजर इसे अहम माना जा रहा है, जिसके कारण सांस संबंधी बीमारी के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। केंद्र सरकार इन सब पर करीब से नजर रखे हुए है। अभी किसी भी तरह की चेतावनी की जरूरत नहीं है, ऐसा सरकार का कहना है, लेकिन इस पर पूरी नजर रखी जा रही है। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने चीन में फैल रही इस बीमारी के लिए पूरी तरह तैयार होने का आश्वासन दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी से सावधानी बरतने के लिए कहा है। इसके अलावा सभी राज्यों से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत रखने के लिए भी कहा गया है। खास तौर से इन्फ्लुएंजा और सर्दी के मौसम में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पीपीई किट, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स और टीके का इंतजाम करने के लिए भी कहा गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार इस बीमारी से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर रही है, ताकि आगे आने वाले समय के लिए तैयार रहा जा सके। फिलहाल चीन में इस बीमारी को अभी तक महामारी घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि बढ़ती बीमारी के बाद चीन से WHO ने रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद चीन ने WHO को बताया कि अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इस बीमारी से कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। चीनी अधिकारियों का कहना है कि ऐसी बीमारी का खतरा मार्च में सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन अभी इससे इतना बड़ा खतरा नहीं है, इसलिए इसे महामारी नहीं माना जा सकता। जिसके बाद अभी तक WHO ने इसे महामारी घोषित नहीं किया है, लेकिन आगे आने वाले समय में इसे महामारी घोषित किया जा सकता है, क्योंकि चीन में जब भी कोई बीमारी आती है तो वो उसे दुनिया से छिपाता है और उसे आम फ्लू बताता है। लेकिन कोविड के बाद से चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और इस बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या कोविड ही नए रूप में इस बार बच्चों पर हमलावर हो रहा है, या फिर चीन की वजह से कोई नया वायरस पैदा हो चुका है, जो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि पूरी दुनिया को कोरोना वायरस का वो खौफ याद है, जब सड़कें सूनी थी, अस्पताल भरे हुए थे और एक बार फिर चीन से ही एक और ऐसी बीमारी ने अपना फन फैलाना शुरू कर दिया है, जिससे दुनिया भर के माथे पर शिकन है और पूरी दुनिया इस बीमारी की खबर सुनकर डरी हुई है। लेकिन क्या ये डर आगे आने वाले समय में सच साबित हो जाएगा, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, चीन से अब तक कोई भी बीमारी आई है उसने दुनिया में दहशत ही फैलाई है और एक बार फिर दहशत का दौर है और चीन पर सवालिया निशान भी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।